दोस्तों, आज दुनिया के सबसे ताकतवर देश का नेता चुना जाना है जो अगले 4 साल तक यूएस के प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेगा। 20 जनवरी 2025 को इन दोनों नेताओं में से किसी एक को यूएस के प्रेसिडेंट की कुर्सी दे दी जाएगी और इनके डिसीजंस पूरी दुनिया को इंपैक्ट करेंगे। इसीलिए जितने भी देश हैं जो इंपॉर्टेंट ट्रेड कंट्रीज हैं या फिर जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस में इन्वॉल्व हैं, वो कंट्रीज कहीं ना कहीं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे यूक्रेन की प्रतिक्रिया आई है, वो ये चाहते हैं कि कमला हैरिस को चुना जाए, क्योंकि ये मानना है कि ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है उसकी वजह से वो यूक्रेन की जो वॉर सप्लाईज है उनको कम कर देंगे। साथ ही साथ जापान का मानना है कि अगर कमला हैरिस चुनी जाती हैं तो ग्लोबल अलायंसेस ज्यादा मजबूत होंगे। कई सारी कंट्रीज का यह मानना है कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको कमला हैरिस ज्यादा उनका ख्याल रखेंगी, क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट की, तो वो अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को पर ज्यादा ध्यान देंगे। बट ये डिसाइड किया जाएगा ऑब्वियसली अमेरिका के सिटीजन्स के द्वारा कि इन दोनों नेताओं में से किसको यूएस का प्रेसिडेंट चुना जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि चाइना का इस पर क्या टेक है कि यूएस में किसको प्रेसिडेंट चुना जाना चाहिए, क्योंकि एक चाइना बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंट्री है और चाइना मेजरली इंपैक्ट होगा अमेरिका में जो यूएस प्रेसिडेंट चुना जाएगा उनके डिसीजंस के साथ। और लास्ट के कुछ सालों में हमने ये भी देखा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में और फिर बिडेन के रिजीम में, दोनों के ही रिजीम में चाइना के ऊपर मेजर एग्रेसिव ट्रेड बैरियर्स लगाए गए हैं। मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपने डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चहल एकेडमी दिवाली के शुभ अवसर पर लाई है आपके लिए कुछ ऑफर्स अपने लाइव फाउंडेशन कोर्सेज में और साथ ही साथ रिकॉर्डेड बैचेस में भी। लाइव फाउंडेशन बैच में जो 99,999 रुपए में अवेलेबल था वो अब केवल 49,999 की वैल्यू में अवेलेबल है। साथ ही साथ जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लाइव कोर्सेज नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए 24,999 रुपए का कोर्स केवल 19,999 रुपए में अवेलेबल है। इन डिस्काउंट्स को अवेल करने के लिए आप DIWALI दिवाली कोड को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर कोर्सेज की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर 9625921993 ये जो नंबर है, इस पर नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, जल्दी से जल्दी आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल करना होगा। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। चाइना का क्या टेक है? चाइना ने ऑफिशियली ये बोला है कि भाई यूएस में कोई भी प्रेसिडेंट बनता है, हम दोनों, हमारे लिए दोनों ही बराबर है, हमारे ऊपर इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अनऑफिशियली ये माना जाता है कि चाइना डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा फेवर करता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। चाइना जानता है कि ट्रंप इज एग्रेसिव टुवर्ड्स ट्रेड, ट्रंप इज एग्रेसिव टुवर्ड्स इंटरनल सिक्योरिटी, राइट? तो इसलिए ट्रंप की पॉलिसी जो है बहुत क्लियर है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसलिए चाइना खुद चाहता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आए, क्योंकि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से भी ज्यादा टफ था चाइना के लिए। और साथ ही साथ कमला हैरिस जो कि एक नई लीडर है, तो उनसे उनके डिसीजंस कैसे होंगे, वो रियल टाइम डिसीजंस कैसे लेंगी, इसको लेकर के चाइना बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है, राइट? तो बीजिंग ने अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। 2024 US presidential elections, they are near and China is closely watching the race between these two big leaders, Kamala Harris and Donald Trump, right? चाइना ने ऑफिशियल स्टैंस क्या दिया है कि हम किसी को भी फेवर नहीं करते हैं, चाइना किसी को भी फेवर नहीं करता है। बट एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि चाइना पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप को ही यूएस का प्रेसिडेंट बनाना चाहता है, राइट? चाइना का जो व्यू है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, वो 3-4 चीजों से की फैक्टर्स है। जैसे कि पहला हो गया ट्रेड, ट्रेड वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड, देन सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग ऑफ चाइना। चाइना के जो पॉलिसी है, चाइना जिस तरीके से सोचता है, तो 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ट्रेड, दूसरा सिक्योरिटी एंड तीसरा जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग। ये 3 चीजें सबसे ज्यादा चाइना के पर्सपेक्टिव को इंपैक्ट करती हैं। फैक्टर्स क्या क्या इंवॉल्व होंगे? हम जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस चल रहे हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम्स या फिर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट लगातार चले जा रहे हैं। ट्रेड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने पिछले कुछ सालों में देखी और वो ऑन गोइंग है, राइट? नई नई टेक्नोलॉजी के डेवलप होने की वजह से, एडवांस टेक्नोलॉजीज के डेवलप होने की वजह से देशों के सामने इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड
चैलेंजेस हैं, ऐसे में एक मजबूत नेता की जरूरत है। और इसमें कौन से फैक्टर्स इंफ्लुएंस करते हैं चाइना के टेक को, चाइना के स्टैंड को टुवर्ड्स यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इस पर ही हम बात करेंगे। पहला है हमारा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो ट्रंप को जाना जाता है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के लिए। मतलब ट्रंप हमेशा अमेरिका के इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहते हैं, राइट। इसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी हर्ट होती है, बट ट्रंप ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। ट्रंप के जो मूव होते हैं वो ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं। उन्होंने भी बहुत सारे टैरिफ्स लगाए, ट्रेड टसल लगातार चाइना और अमेरिका के बीच में चलता रहा, उससे चाइनीज इकोनॉमी हर्ट जरूर हुई, बट ट्रंप के जो मूव्स हैं वो प्रेडिक्टेबल हैं। कमला हैरिस विल बी अ न्यू एक्टर, कमला हैरिस विल बी अ न्यू लीडर, इसलिए शी इज नॉट प्रेडिक्टेबल। दैट्स व्हाई चाइना इज फेवरिंग ट्रंप ओनली, राइट। हैरिस इज लाइकली टू कंटिन्यू द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज जो थी वो भी चाइनीज इकोनॉमी को हर्ट कर रही थी, क्योंकि उन्होंने भी कई सारे ट्रेड बैरियर्स लगा रखे थे, जैसे अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट से रिलेटेड, प्लस टेक्नोलॉजी रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड कई सारे बैरियर्स लगा रखे थे। तो ट्रंप अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए चाइना उनको फेवर करता है। ट्रंप की अप्रोच को चाइना फेवर करेगा, विच गिव्स चाइना टाइम टू एडजस्ट बिकॉज ही इज प्रेडिक्टेबल, व्हाइल हैरिस कुड एस्केलेट ट्रेड टेंशंस, राइट। क्योंकि ट्रंप के बाद बिडेन ने भी ट्रेड टेंशंस को डीकपल तो नहीं किया पूरी तरीके से, मतलब चाइना की इकोनॉमी और अमेरिका की इकोनॉमी को डीकपल तो नहीं किया, बट डी रिस्क करने के लिए बैरियर्स को कई सारे बढ़ाया ही बढ़ाया है। अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो ट्रंप विल बी लिमिटेड टू अमेरिका, क्योंकि उनको लोकल प्रॉब्लम्स दूर करनी है, जबकि हैरिस जो है या फिर बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को लेकर उनका जो टेक था वो बहुत क्लियर था कि भाई हम तो पूरी दुनिया को साथ में लेकर के चलेंगे, हम तो दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कोई भी वॉर हो रहा होगा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो उसमें कूदेंगे ही कूदेंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या क्लियर है कि भाई देखो, हमारे लिए अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका पहले आता है, हम अमेरिका की लोकल टेंशंस को प्रायोरिटाइज करेंगे, हम अमेरिका में जॉब्स, अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट, अमेरिका की पर्टिकुलर ग्रोथ, क्योंकि जीडीपी जो है 2-3% से ग्रो करती है, 4% से अमेरिका की, तो अमेरिका की ग्रोथ को इंश्योर करेंगे। अमेरिका में जो लोकल प्रॉब्लम्स है जैसे कि महंगाई, उस महंगाई को टैकल करेंगे, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में जब वो लोकली इन्वॉल्व होंगे तो चाइना को जियोपॉलिटिकली ब्रॉड होने का, एक्सपैंड होने का मौका मिल जाएगा। बट अगर हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो उसके बाद चाइना कहीं भी अगर जाएगा, कहीं भी एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा या अपना जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो अमेरिका भी वहां पर इन्वॉल्व होगा। इसलिए अगेन चाइना किसको फेवर करेगा? ऑलवेज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। यूएस रशिया रिलेशन, अगर ट्रंप आते हैं तो उससे यूएस और रशिया के रिलेशन स्ट्रांग होंगे। ऑल्दो चाइना और रशिया का अलायंस इससे थोड़ा सा वीक होगा, बट चूंकि जियोपॉलिटिकली अगर हम देखें तो चाइना के लिए अगेन ये फेवरेबल सिचुएशन है। बट हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से यूक्रेन की वॉर सप्लाईज बढ़ाता चला जा रहा है, कमला हैरिस भी वॉर सप्लाईज लगातार प्रोवाइड करेंगी यूक्रेन को, ठीक है। तो इससे यूएस और रशिया के जो रिलेशंस हैं उनमें थोड़ी सी खटास आती है, बट कमला हैरिस अगेन जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वो भी अपना डालने की कोशिश करेंगी, इसलिए चाइना के पास बहुत कम स्कोप बचता है जियोपॉलिटिकली ग्रो होने का, राइट। इंप्लीकेशंस देख लेते हैं। ट्रम्प्स फोकस ऑन इंप्रूविंग यूएस रशिया रिलेशन कुड बेनिफिट चाइना डिप्लोमेटिकली, चाइना बाकी जगहों पर अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इंप्रूव करेगा। ताइवान और रीजनल सिक्योरिटी के इश्यूज पर अगर हम बात करें तो अगेन ताइवान के लिए ट्रंप का सीधा सीधा स्पीच है, सीधा स्टेटमेंट है कि भाई ताइवान इज नॉट आवर प्रॉब्लम, ताइवान डज नॉट इन्वॉल्व कोर यूएस इंटरेस्ट, बहुत दूर है हमसे, एक आइलैंड कंट्री, उससे हमारा कोई लेना देना बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए कोर यूएस इंटरेस्ट में नहीं आता है। इसका मतलब है कि यूएस मिलिट्री का जो इंटरवेंशन है ताइवान इश्यू में वो कम होगा अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आता है। तो चाइना को इसमें आगे बढ़ने का, ग्रो करने का, अपने ताइवान को अपने इन्फ्लुएंस में लेने का मौका मिल जाएगा। बट हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से इंटरवीन किया था ताइवान के मैटर में, हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन उसको और आगे लेकर के जाएगा। शी इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू बिडेन सपोर्ट फॉर ताइवान सिक्योरिटी, इंक्रीजिंग यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन एंड एनहांसिंग इट्स टाइज विद द रीजनल एलाइज लाइक जापान एंड साउथ कोरिया। साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, वहां पर लगातार यूएस का
जो इंटरवेंशन है वो बढ़ता चला जा रहा है, यूएस मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए ताइवान पर जो हैंड्स ऑफ अप्रोच है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, वो चाइना को फेवर करता है, इसलिए चाइना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अनऑफिशियली फेवर करेगा। बाकी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस और पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो ट्रंप्स पॉलिसीज कुड ऑफर मोर रूम फॉर चाइना टू ग्रो एज अ ग्लोबल प्लेयर। दूसरी तरफ हैरिस की जो पॉलिसी है, कमला हैरिस की, वो चाइना को एज अ ग्लोबल प्लेयर उतनी तेजी से ग्रो नहीं करने देंगी, चाइना को कंट्रोल करके रखेंगी, राइट। Trump's unpredictable style may give China more flexibility to shape its strategies in the region, right? तो इसलिए स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन से भी ये पता चलता है कि चाइना ट्रंप को ही फेवर करेगा। ऑल्दो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उन्हीं सारी चीजों पर ज्यादा फोकस किया है जिन चीजों पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फोकस किया है, बट एक्सपर्ट्स की यह राय है कि ट्रंप इस वक्त चाइना के लिए एक बेटर चॉइस है। कमला हैरिस से अगर कंपेयर करके देखें तो चाइनाज प्रेफरेंस इज शेप्ड बाय ट्रेड, रीजनल सिक्योरिटी एंड यूएस रशिया रिलेशंस एंड ताइवान पॉलिसी। इन चारों चीजों में ट्रंप इज अ बेटर चॉइस फॉर चाइना, राइट। While Trump may offer a less confrontational, unpredictable approach that allows China more room to maneuver in global politics, तो चाइना ज्यादा बड़ा प्लेयर बन सकता है अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो, बिकॉज दे विल बी इन्वॉल्व इन लोकल प्रॉब्लम्स, राइट, लोकल इश्यूज। इस पर एक क्वेश्चन मैंने यहां पर आपके लिए रखा हुआ है कि हाउ डज चाइना परसीव द पोटेंशियल आउटकम्स ऑफ 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द कैंडिडेट्स हैरिस एंड ट्रंप, राइट। इस पर आपको फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं चाइना के प्रेफरेंस को, उसके बारे में लिखना है। इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।